हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का आज लेक्चर सेकेंड है और पहला वीडियो इसका हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में टाइप कीजिए एनआईटीएन एक्सप्लेन्स ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 01 तो आपको मिल जाएगा। वो जो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है कोई भी देख सकता है, एकदम बेसिक लेक्चर है वो, जिसे मैंने बेसिक फार्मूलाज आपको बताया था। ट्रिगोनोमेट्री का जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका जो फार्मूला होता है, साइड्स के साथ रिलेशन होता है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट फार्मूला बताया था। साइन को कोसेक से गुना करेंगे तो 1 होगा, उसके बाद कॉस को सेक से गुना करेंगे तो 1 होगा और टेन को कॉट से गुना करेंगे तो 1 होगा। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो पाया तो ये टोटल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा टोटल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और जितना हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, जितना भी क्वेश्चन का सारा का आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स जो कि मैं खुद से लिखता हूँ वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा लेक्चर है, पहला हो चुका है। तो आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल कहाँ है? बी पे राइट एंगल है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया है बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप लोग देखिए, एकदम पूरा समझ में आएगा। अगर आप पहला वीडियो देख के आए हैं तो आपको एकदम और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, नहीं भी देखे हैं तब भी देखिए, आपको समझ में आएगा। सब कुछ मैं फिर से डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो पहले ट्रायंगल एबीसी हम लोग बनाते हैं। चलिए साइड में देखिए, यहाँ पर मैं ट्रायंगल एबीसी बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल जो क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी, और क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी कहने का मतलब बी पे क्या है? 90 डिग्री। बी पे कितना है? ये है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है। रेफरेंस एंगल अभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हम जब सॉल्व करेंगे ए के लिए और सी के लिए, एंगल ए और सी है, ए और सी रेफरेंस एंगल, तो दोनों के लिए एक बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा है ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये ए बी क्या है, बी सी क्या है। सबसे पहले देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या होगा? अगर सी को हम रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये पी हो जाएगा। सी को अगर हम ये थीटा ले लेंगे तो ये पी हो जाएगा। अगर ए को हम थीटा लेंगे तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, थीटा के अनुसार क्या होता है? रेफरेंस एंगल चेंज होता है। 90 के अपोजिट क्या होता है? ये एच होता है। ठीक है, अभी रेफरेंस एंगल नहीं दिया हुआ है, सी है कि ए है, तो आप किसी को भी पी और बी ले सकते हैं। इसको मैंने पी ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया। तो चलिए ए बी कितना ले लिया मैंने? ए बी है बी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको बी। उसके बाद बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी, ये बी सी है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये है पी। और जो ए सी है नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम लोग मान लेते हैं ये नहीं दिया हुआ है, ये क्या है? एच है। 90 तो फिक्स होता है, 90 के अपोजिट हमेशा एच होता है। और पी और बी मैंने अपने मन से ले लिया क्योंकि रेफरेंस एंगल गिवन नहीं था। इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग। ए के लिए पी अलग होगा, सी के लिए रेफरेंस एंगल लेंगे तो अलग पी होगा उसमें। ठीक है, चलिए पहले एच निकालते हैं। यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिगोनोमेट्री का, आई होप आपको आता होगा, इजी है, पैथागोरस थ्योरम है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू दिया है 24 का स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आप लोग कितना होता है बताइए? 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर क्या आता है? 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको अगर आप लोग 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 625 कितना हो जाएगा? 625। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एच का वैल्यू चाहिए कि एच स्क्वायर का वैल्यू चाहिए?
एच का वैल्यू चाहिए, ये निकालना है हमको एच। तो दोनों साइड क्या लगा दीजिए, रूट। क्या लगा दीजिए, रूट। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये क्या है 25 का स्क्वायर है ना, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कट गया तो एच का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हमारा एच का वैल्यू आ गया, ये हमारा एच कितना आ गया 25। एच कितना आ गया 25, ठीक है। एच हमारा कितना आ गया 25 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे, अभी हमको P भी निकल गया है, H भी निकल गया है और B भी निकल गया है, तीनों दिया हुआ है क्वांटिटी, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C निकालना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग रेफरेंस एंगल सेलेक्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है ए नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है साइन A। क्या निकालना है, साइन A। कहने का मतलब इस बार रेफरेंस एंगल कौन सा है, A। चलिए A को लेते हैं रेफरेंस एंगल। क्या निकालना है, साइन A। ये है एंगल, तो इसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस एंगल कौन हुआ, A। तो A के हिसाब से ये P तो ठीक है, A के हिसाब से ये P ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, P/H। तो P कितना है, देखिए क्वेश्चन में P7, H हम लोग ने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25, तो ये हो गया इसका आंसर 7/25, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह B नहीं, इसी का एक ए में एक और क्वेश्चन है कॉस A। कॉस A का फार्मूला क्या होता है, B/H। तो B कितना है क्वेश्चन में, इसमें भी A एंगल है तो रेफरेंस एंगल तो सेम ही है। तो B कितना है क्वेश्चन में, B है 24 और H अभी हम लोगों ने निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह B नंबर क्वेश्चन, B नंबर हमको निकालना है साइन C। B नंबर में क्या निकालना है, साइन C। अब देखिए यहाँ पर एंगल था A, यहाँ पर रेफरेंस एंगल था A, यहाँ पर रेफरेंस एंगल है C। तो C अगर हम लोग रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये नहीं होगा, देखिए C के हिसाब से सब कुछ फिर चेंज हो जाएगा। देखिए ये रेफरेंस एंगल C, अगर रेफरेंस एंगल हम लोग C ले लेंगे तो C के अनुसार क्या होगा, ये P होगा। C के अनुसार ये क्या होगा, P होगा। रेफरेंस एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस। रेफरेंस एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। पिछला क्वेश्चन में हम लोग रेफरेंस एंगल इसको लिया था और इसीलिए ये क्या हो गया था P। अभी रेफरेंस एंगल C है तो इसीलिए ये हो गया P, अब बचा हुआ साइड हो जाएगा बेस। बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस। तो साइन C बराबर फिर फार्मूला क्या होगा, P/H। तो इस बार P चेंज कर गया है, इस बार P क्या हुआ है, चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस बार जो है AB जो है, AB हो गया है परपेंडिकुलर और BC हो गया है बेस और AC तो फिक्स है, AC तो हाइपोटेनियस पहले से है, हाइपोटेनियस 25 है। देखिए BC इस बार कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है। BC कितना है 7 सेंटीमीटर और ये क्या है परपेंडिकुलर, BC ये परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। BC क्या है परपेंडिकुलर और इसमें देखिए ये BC इस बार क्या है, बेस है। तो BC कितना हो गया, बेस, ये 7 सेंटीमीटर। पिछला बार ये था परपेंडिकुलर, इस बार ये हो गया बेस, ठीक है। ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर। ये भी पिछला बार था बेस, इस बार क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस बार क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो अब निकाल लीजिए P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 24 और H कितना है 25 हम लोगों ने निकाला है, H तो फिक्स है। उसके बाद हम लोग का cos C निकालना है। cos C का फार्मूला B/H। तो B कितना है, B इस बार है 7, H कितना है 25, हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमको रेफरेंस एंगल देखना है। सबसे पहले देखिए फिर एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में है एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 डिग्री है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, PBH ले लिया होता तभी, ठीक है। किसी देखिए अगर आपको रेफरेंस एंगल क्वेश्चन में शुरू में दिया होगा C या A दिया होता रेफरेंस एंगल थीटा या कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से PBH लेते हैं। अगर नहीं दिया है रेफरेंस एंगल तो 90 के हिसाब से आप H फिक्स कर लीजिए और P और B किसी को ले सकते हैं। तो मैंने किसी को रैंडमली P और B ले लिया। उसके बाद मैंने H² निकाला, H² बराबर होता है P² प्लस B²। मैंने इसको सॉल्व किया तो H का वैल्यू कितना निकल गया 25। उसके बाद अब देखिए हमको बोल रहा है क्वेश्चन में साइन A निकालने के लिए, cos A निकालने के लिए। तो साइन A निकालने के लिए A ये क्या हो गया रेफरेंस एंगल। तो A के हिसाब से देखिए ये सब कुछ ठीक है। अगर A को रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा P। तो देखिए P क्या है, BCP है, BCP है। ये AB क्या हो जाएगा, बेस है हाइपोटेन्यूज, तो ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद C को रेफरेंस एंगल अगर लेंगे, अगर हम C को रेफरेंस एंगल लेंगे तो सीन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम भी बना देता हूँ। जब हम लोग A को रेफरेंस एंगल लेंगे, ABC ये 90 डिग्री है,
ये एच तो फिक्स हो गया है। अगर ए को रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये पी, ये बी। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए रेफरेंस एंगल सी के लिए, यहाँ पर देखिए रेफरेंस एंगल ए के लिए, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया? आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नज़दीक में है, इसलिए जम के मेहनत कीजिए। चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी तो सेम होता है सबके लिए। तो आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए एकदम। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है? साइंस में हो या मैथ में हो, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर, एनसीईआरटी 8.1, ठीक है? आप लोग बुक पर आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, देखिए यहीं पर मैं फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन है, ये जो फिगर है एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये है P, ये है Q, ये है R, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, Q पे राइट एंगल है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है PR 13 सेंटीमीटर और PQ 12 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए tan P माइनस कॉट R। क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए tan P माइनस कॉट R। ये हमको क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है? बहुत ही आसान है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है, चलिए PQ दिया, PQ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। उसके बाद QR दिया हुआ है, QR दिया हुआ है हमारा, QR नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमको, ठीक है? और उसके बाद PR दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले PBH पता लगाते हैं क्या होगा। इसमें भी अभी रेफरेंस एंगल का कोई जिक्र नहीं है। रेफरेंस एंगल P भी हो सकता है, R भी हो सकता है, रेफरेंस एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये तो H तो फिक्स हो गया, 90 के अपोजिट क्या होता है? H। और किसी को आप P और B मान लीजिए अभी, ठीक है? किसी को हम P भी मान लेते हैं, इसको सपोज हम मान लेते हैं अभी R को रेफरेंस एंगल मान लिए हैं। इसको मान लिए R को मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो उस तरीके से ये क्या हो गया? PQ कितना हो गया? PQ हो गया 12 सेंटीमीटर। PQ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर PQ, ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर। और QR क्या हो गया? QR हो गया इस बार बेस और PR हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है? हमको निकालना क्या है? बेस निकालना है, तो लगा दीजिए फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? B² इज इक्वल टू H² माइनस P², पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो B² बराबर हो जाएगा, H का वैल्यू दिया है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर B² बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो B² हो जाएगा 25। हमको B का वैल्यू चाहिए कि B² का, B का वैल्यू चाहिए, इसीलिए दोनों साइड क्या कीजिए? रूट लगा दीजिए, दोनों साइड रूट लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट एक दूसरे का दुश्मन होता है, काट देता है एक दूसरे को। तो B बराबर हो जाएगा, ये 25 मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। B बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो B निकल गया, PBH हमको निकल गया। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 2 ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 ट्रायंगल, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ। देखिए एक ये ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ये भी है PQR, दोनों में Q क्या है? 90 डिग्री है। एक बार मैंने इसको रेफरेंस एंगल लिया P को, एक बार मैंने R को रेफरेंस एंगल लिया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? P और B चेंज हो जाएगा। H तो फिक्स है, 90 के अपोजिट क्या होता है? ये 90 डिग्री, इसका जो अपोजिट साइड ये H, ये भी 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट साइड H, ठीक है?
अगर आर लेंगे आप रेफरेंस एंगल तो ये हो जाएगा पी बचा हुआ साइड बी। अगर ए पी लेंगे आप रेफरेंस एंगल तो ये उसका अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड बेस। देखिए उल्टा हो गया। अगर रेफरेंस एंगल से क्या होता है, रेफरेंस एंगल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम ए लेंगे पी लेंगे रेफरेंस एंगल तो उसका अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम आर लेंगे रेफरेंस एंगल तो इसका अपोजिट ये पी क्यू साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब लिखिए क्या निकालना है हमको निकालना है पहले tan p। क्या निकालना है, tan p बराबर p, मतलब ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो tan p फार्मूला क्या होता है, p बाई बी। क्या होता है फार्मूला, p बाई बी। देखिए p कितना है, QR। देखिए यहाँ से QR का वैल्यू निकालिए। QR मतलब कितना निकला था हमारा, 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 5। ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। ये है 5, ये क्या है 5, ये है 13 और ये है 12। ये है 13 और ये है 12। सबका वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 5 और देखिए b, इसका b क्या है 12। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह अब हमको निकालना है cot r। cot r तो इस ट्रायंगल में देखेंगे r रेफरेंस एंगल यहाँ पे है तो cot r निकालें। cot का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा दीजिए b बाई p। तो इसमें b क्या है, इसमें b है 5 और p क्या है 12। देखिए ये भी इसका 12 है बाई 12। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस cot r। तो निकालिए, टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r बराबर हो जाएगा कितना, 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक ट्रायंगल दिया हुआ था पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, पी क्यू दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। तो मैंने सब कुछ लिख दिया और इसको मैंने बी मान लिया। किसी को आप कुछ मान लीजिए अभी, क्योंकि रेफरेंस एंगल अभी फिक्स नहीं है, तो इसको मैंने बी मान लिया। तो क्या हो गया, बी का वैल्यू निकालना होगा हमको h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके। तो बी का वैल्यू हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने 2 ट्रायंगल बनाया, क्योंकि हमको tan p भी निकालना है और cot r भी निकालना है। कहने का मतलब p और r दो अलग अलग रेफरेंस एंगल लेना है, तो अलग अलग मैंने ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर रेफरेंस एंगल ये होगा तो इसका अपोजिट ये p, ये रेफरेंस एंगल होगा तो इसका अपोजिट ये p। ठीक है, तो उसके अनुसार tan p इस ट्रायंगल से निकाल दिया और cot p cot r इस ट्रायंगल से। ठीक है, cot r मतलब r रेफरेंस एंगल वाला ट्रायंगल से, और दोनों को माइनस करें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर। नोट कर लिया आप लोग को हैंड रिटेन नोट से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, इजी क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8 और फाइंड sin a एंड sec a निकालना है हमको। फाइंड sin a एंड sec a, फाइंड sin a एंड sec a हमको निकालना है। निकालते हैं, चलिए आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, पहले आप लोग, जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोग ट्राई कीजिए बढ़िया से क्वेश्चन को, अगर नहीं बने उसके बाद आप लोग देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बोर्ड का एग्जाम है, नज़दीक में आ गया है, तो आप आई होप आप लोग ये सवाल कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है तब भी कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आप एक लाइन से लेक्चर सीरीज देखिए, टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8। बताए तो 15 के साथ ये cot a मल्टीप्लाई में है, ये cot a के साथ ये 15 कह सकते हैं किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 8/15। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है p/b, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो क्या हो जाएगा
P बाय बी होता है तो B बाय P हो जाएगा, क्या हो जाएगा B बाय P। तो हमको B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, P का वैल्यू दिया हुआ है 15, मतलब H निकालना है हमको। अभी तक जो 2 सवाल हम लोग किए हैं, फर्स्ट और सेकंड सवाल, यही कर रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं, कोई एक साइड नहीं दिया वो निकालना पड़ रहा है पहले, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कहता है निकालने के लिए वो निकाल देते हैं। ये सवाल में भी क्या था, तो 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ था, 15 और ये देखिए 15 और ये cot A किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। 15 और cot A क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 15 को उस साइड लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। cot का फार्मूला होता है B बाई P, तो B हो गया 8, P हो गया 15, H निकालना है हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो निकालिए क्या होगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 15 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, इजी है। 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 कीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 289। तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, हमको एच का वैल्यू चाहिए कि एच स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए हमको, दोनों साइड क्या ले लीजिए रूट ले लीजिए, दोनों साइड रूट ले लीजिए, दोनों साइड रूट ले लीजिए। रूट स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, रूट स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एच बराबर ये 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 17 हमारा आ गया। अब जो बोल रहा है निकालने के लिए निकाल दीजिए, अब जो बोल रहा है निकालने के लिए जल्दी से निकाल दीजिए। हमको निकालना है साइन ए और सेक ए, क्या निकालना है साइन ए और सेक ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए और सेक ए, बहुत ही ईजी है। साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है पी बाय एच, तो कितना हो जाएगा पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए पी दिया हुआ था यहाँ पर 15 और एच हम लोगों ने निकाला 17, तो कितना हो जाएगा 15/17 आंसर। उसके बाद सेक ए हमको निकालना है, सेक ए का फॉर्मूला कॉस का उल्टा बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा एच बाय बी, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो एच कितना है, एच क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने निकाला है 17 और बी क्वेश्चन में दिया हुआ था 8, तो ये हो गया क्या इसका आंसर। ये 4 नंबर का सॉल्यूशन है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए तो हम लोग चलेंगे आगे। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं रब कर दूँ, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा होगा आप लोग जैसे जैसे मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है सेक थीटा बराबर 13/12। आप लोग बुक रखिए, आपको भी तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है सेक थीटा बराबर 13/12 और बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब एक तो हमको दिया हुआ है सेक थीटा 13/12 और सारा जो 5 है टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है 6, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो उसमें से सेक दिया हुआ है और सारा हमको निकालना है। तो सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो किस पे डिपेंड करता है, पी से, बी से और एच से, तीनों से मिलके बनता है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो किससे मिलके बनेगा, पी बी और एच से मिलके बनता है। तो हमको पी बी एच अगर मिल जाएगा तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे इजी तरीका से। तो देखिए क्वेश्चन जो है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखिए 13/12 लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा बी बाय एच होता है कॉस का, तो ये एच बाय बी हो जाएगा। कहने का मतलब एच का वैल्यू दिया हुआ है 13 और बी का वैल्यू दिया है 12, मतलब पी हमको निकालना है।
P हमको निकालना है, P और H दिया हुआ है, तो P अगर हम निकाल लेंगे तो बन गया सवाल। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर, हमको निकालना क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का यूज कीजिए, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा पी स्क्वायर आ जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो 25। हमको किसका वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए कि पी स्क्वायर का चाहिए, पी का चाहिए, तो हमको दोनों साइड क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। तो लीजिए दोनों साइड रूट, दोनों साइड क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो रूट पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू हमारा आ गया 5, पी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब बोल रहा है सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, तो चलिए निकाल देते हैं। क्या करते हैं, निकाल देते हैं। देखिए पी का वैल्यू हमको निकल के आ गया कितना, 5 लिख देते हैं यहाँ पे 5। निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो उसके बाद कॉट थीटा हो गया 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका वैल्यू हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। याद करने का तरीका भी सिखाया था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा तो हो जाएगा एच बाय पी, कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा हो जाएगा बी बाय पी, ठीक है। सबका वैल्यू लिख दीजिए आराम से। पी कितना निकल के आया था 5, पी है 5, एच क्वेश्चन में दिया हुआ था 13, एच कितना दिया हुआ था 13, एच कितना दिया हुआ था 13, तो 13 हो गया। बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, एच 13, पी हम लोग निकाले हैं अभी 5, बी 12, एच दिया हुआ है क्वेश्चन में 13, पी हम लोग ने निकाला है अभी 5, बी दिया है क्वेश्चन में 12, पी हम लोग ने निकाला है 5। हो गया सबका आंसर। क्या हो गया सबका आंसर, बन गया सवाल। आसान सवाल था। सेक थीटा दिया हुआ था 13/12, मैंने सेक थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, एच बाय बी होता है कॉस का उल्टा, बी बाय एच होता है कॉस, तो एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 12, पी निकालना था हमको, तो पी हम लोगों ने निकाल लिया पाइथागोरस यूज करके, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद पी निकलने के बाद सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। समझ में आया, नोट कीजिए फटाफट। 5 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर थोड़ा बढ़िया सवाल है, तो 7 नंबर सॉल्व करते हैं, उसके बाद और सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए एकदम जम के मेहनत कीजिए, एकदम खूब मन लगा के मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि यही जो पीरियड होता है मेहनत करने का, यही बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है आप लोगों का। अगर अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग मेहनत करना सीख रहे हैं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, एकदम जम के पढ़िए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। 7 नंबर क्वेश्चन कितना नंबर है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, इवैल्यूएट हमको पता लगाना है, इवैल्यूएट ए नंबर में दिया हुआ है, निकालना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। इसका वैल्यू हमको निकालना है, बहुत आसान है।
और दूसरा हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, दूसरा हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब में सिर्फ फार्मूला पी बाय एच बी बाय एच लगाना है, बस खत्म हो जाएगा सवाल। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है tan का उल्टा, p बाई बी का उल्टा क्या होता है b बाई पी। तो b दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 7, तो p दिया हुआ है हमारा 8, हमको निकालना है h, हमको क्या निकालना है h। तो चलिए h निकालिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT, ठीक है। क्या होता है फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का आप 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113, ठीक है। दोनों साइड रूट ले लीजिए, हमको एच का वैल्यू चाहिए कि एच स्क्वायर का, एच का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या करेंगे रूट ले लेंगे। तो एच का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है किसी भी नंबर का, तो इसीलिए एच का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा जो एच का वैल्यू आ गया √113। एच का वैल्यू कितना आ गया √113। चलिए तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये एच का वैल्यू आ गया है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं यहीं पे। पहले आप लोग बताइए किस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 + sin A 1 - sin A, 1 + cos A 1 - cos A, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है A + B A - B। फॉर्मूला क्या होता है A² - B², अलजेब्रा का सिंपल फॉर्मूला होता है। ये क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A + B और ये लिखा हुआ है A - B। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A² - B²। फार्मूला क्या होता है A² - B² फार्मूला होता है। तो लिख दीजिए ए की जगह पे है 1, देखिए ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे साइन, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन, उसी तरह नीचे में भी ए की जगह पे 1, बी की जगह पे कॉस, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला अलजेब्रा का लिखा है A + B A - B, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है A² - B², तो क्या हो जाएगा 1² - sin स्क्वायर A अपॉन ये कितना क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है 1² - cos स्क्वायर A। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, साइन का फॉर्मूला होता है p/h और साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h का स्क्वायर कर दीजिए, b/h का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू, देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 माइनस p का वैल्यू बताइए कितना है, p का वैल्यू क्वेश्चन में है 8, तो लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं √113, इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फिर 1 माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 7, तो हो जाएगा ये 7 अपॉन √113h, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद वहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं फिर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये देखिए ये स्क्वायर जो है ये होल का स्क्वायर है, कितना दिया हुआ होल का स्क्वायर है, तो 8 का भी स्क्वायर होगा और वो √113 का भी स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 64, और 113 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा नीचे में 1 नीचे में कितना हो जाएगा 113, नीचे में हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय, फिर देखिए 1 माइनस, फिर देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर है तो 7 को भी देना होगा और √113 को भी देना होगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा 113। कुछ नहीं कीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए कैलकुलेशन है बस, एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 113 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन ये हो जाएगा फिर 113 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 49, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको इससे घटाइएगा तो हो जाएगा ये 49 अपॉन, देखिए तो 113 कट जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा 49 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ये 64, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको नीचे में दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है तो इसको नोट कीजिए। ये भी बहुत इजी सवाल था, क्या था क्वेश्चन में
कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ था, तो यहाँ से मैंने पी बाई बी इसका फॉर्मूला लिखे, पी और बी दिया हुआ था, एच निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच मैंने निकाल लिया। उसके बाद इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर आ गया 49/64। जल्दी से नोट कीजिए। आप लोगों को अभी जम के मेहनत करना है, अभी एग्ज़ाम का समय है, कुछ दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। किसी किसी बोर्ड का तो पहले हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड वाले का लेट से होगा थोड़ा, तो जम के एकदम मेहनत करना है। जिसका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में, वो और एकदम जम के मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही जो अभी रिवीजन का फेज होता है। अभी आप लोग अगर मेहनत बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो जितना भी पीछे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जितना मेहनत करके पीछे पढ़ा हुआ है, रात रात जग के पढ़े हुए हैं, सब भूल जाइएगा। अभी रिवीजन का पीरियड है। अभी आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटा रिवीजन के लिए रखिए। जितना भी सब्जेक्ट है ना उसको रिवीजन करने के लिए रखिए, और आगे पढ़ना तो ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए भी अपना क्या लिखिए, समय निकालिए आप लोग, ठीक है, तब जाके बढ़िया मार्क एग्जाम में आप लोगों का आएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया। एक 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉट स्क्वायर भी निकालना था, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या निकालना था, कॉट स्क्वायर भी निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। तो क्या हो जाता है फार्मूला, कॉट का फार्मूला बी बाई पी, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर कर दीजिए। बी क्वेश्चन में दिया हुआ था शायद 7 और पी दिया हुआ था 8, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 49/64। ये भी इतना आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर सवाल बोले हैं, ठीक है, उसमें 2 पार्ट था 7 नंबर में। देखिए एक 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 3 cot a बराबर 4, क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ 3 cot a बराबर 4, इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर, क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक मतलब प्रूव दैट, चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए चेक करना है। चेक क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, चेक करना है हमको कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। ये फार्मूला ही होता है, ये cos 2a का फार्मूला, ये भी cos 2a का फार्मूला होता है, ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़िएगा तो होगा। देखते हैं होता है कि नहीं। 3 cot a बराबर हो गया 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 4/3। अब cot का फार्मूला क्या होता है b बाई पी, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है b दिया हुआ है 4, p दिया हुआ है 3। अब आप लोग को आसान लगता होगा ये, सिंपल 3 cot a बराबर दिया होता 4, तो cot a बराबर मैंने लिख दिया, 3 को डिवाइड कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 4/3, तो b बाई पी कितना हो गया, b हो गया 4 और p हो गया आपका 3। निकालना क्या है, h निकालना है, पहले h निकालना है तब नो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगाइए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फार्मूला, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए इसको, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। हमको किसका वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए कि h स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट कट जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट कट गया, h का वैल्यू कितना आ गया 5, h का वैल्यू कितना आ गया
5। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करने के लिए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया, इतना नोट कीजिए क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सवाल जाएगा, नहीं तो बन जाएगा वहाँ पर भी। LHS RHS करके आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। इसको पहले नोट कीजिए। 3 कॉटे बराबर 4 था तो कॉटे बराबर 4/3, b बराबर 4, p बराबर 3, h का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया था। h का वैल्यू कितना आ गया 5। देखिए इसको मैं रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 कॉट a बराबर 4, तो कॉट a बराबर हो जाएगा 4/3। जहाँ से हमको वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू निकल गया 3, b का वैल्यू निकल गया 4, ये होता है ना b/p, और h का वैल्यू अभी हम लोगों ने पाइथागोरस यूज करके निकाल लिया 5। तो हमको तीनों का वैल्यू पता है। चलिए हम लिखते हैं पहले LHS। हमारा LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1 माइनस tan का वैल्यू कितना होता है p/b, तो लिख दीजिए p/b का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है tan का p/b, तो ये क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो 1 माइनस p कितना है, p है 3 और b है 4, तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन मात्र रह गया क्वेश्चन में, इसको फिर यहाँ सॉल्व करेंगे वहाँ से यहाँ। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, होल स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर बराबर कितना हो जाएगा ये कुछ नहीं है नीचे में तो 1, कुछ नहीं नीचे में तो 1, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे में भी एलसीएम कितना होगा 16। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो देखिए थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 116 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 कट जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 अपॉन, इसको प्लस करेंगे तो 25, ये आ गया आपका 7/25। ये अभी आंसर नहीं है, हमको इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके मैच करना है दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व किया तो 7/25 आ रहा है। अब देखिए RHS भी सॉल्व करते हैं, इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर RHS सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे RHS है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हो जाएगा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो होल स्क्वायर माइनस p/h होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा b का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, b का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऊपर में मैं लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ पर छोटा सा स्पेस बना के क्वेश्चन में दिया हुआ था b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 5। तो पुट कीजिए यहाँ से, b का वैल्यू कितना 4, h का वैल्यू 5 होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू हमारा है 3, h का वैल्यू 5 होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 25 कितना आ जाएगा एलसीएम 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 7/25। यही क्या है LHS, कहने का मतलब LHS बराबर RHS प्रूफ। कहने का मतलब ये चेक करेंगे ये सही था कि नहीं, तो चेक कर लियो। पहले क्वेश्चन में दिया होता 3 कॉटे बराबर 4 और उसके बाद ये यहाँ से कॉटे बराबर 4/3, तो यहाँ से b और h का b और p का वैल्यू निकल गया, वहाँ से h का वैल्यू हमने निकाला पाइथागोरस यूज करके, और LHS को पहले सॉल्व किया और RHS को सॉल्व किया तो 7/25 सेम आ गया, मतलब ये सही है। ये 8 नंबर क्वेश्चन था आपका, कितना क्वेश्चन था 8 नंबर। और भी अगर आगे का सॉल्यूशन आपको चाहिए 9 नंबर 10 नंबर तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो 9 नंबर 10 नंबर वैसे आसान है, नहीं तो वो भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, अब आगे का इसका लेक्चर आएगा, स्क्वायर वाला फार्मूला आपको बताएंगे और उस पर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग NCERT का एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप लोग का काम क्या है,
बढ़िया से ये सब को क्या करना है, सॉल्व करना है, अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी अगर आप देख भी रहे हैं तो देख के आप खुद से क्या कीजिए, इसको अभी आप सीख गए हैं तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा बढ़िया है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा 3 मार्क 4 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं तो इजी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब में तो आसानी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो ये 10th है, 10th को हम लोग बोलते हैं आयरन गेट बोला जाता है। आयरन गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10th का जो एग्जाम है, आप कहीं पे जाइए जाते होइएगा, अगर रिलेटिव आता होगा आपके घर में, तो कोई भी अगर गांव का ही आदमी, कहीं का आदमी आपको क्या पूछता है, 10th का मार्क्स पूछता है। कहाँ का मार्क्स पूछता है, 10th का, 9th का, 8th का मार्क कोई नहीं पूछता है। ठीक है, 10th का, 12th का, बैचलर का, ये सब का मार्क मतलब आदमी सब पूछता है, क्योंकि आप जितना कुछ भी पढ़े हैं 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक, टोटल का रिजल्ट कहाँ आना है, 10th क्लास में आना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जम के मेहनत कीजिए। और ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है 10th का, जो मार्कशीट होता है, हमेशा काम देता है आपको। किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा, कहीं पर भी जाइएगा तो आपको पूछेगा 10th का मार्क कितना है। ठीक है, इसीलिए आप जम के मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, एकदम फुल रिवीजन कीजिए। ठीक है, जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आए एग्जाम में, और बढ़िया कीजिएगा। आप लोग एग्जाम में मेहनत कीजिए एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो आज ये लेक्चर 2 था, एकदम 8.1 जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उस पर ये बेस्ड था ये लेक्चर। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट सीख पाए। थैंक यू।